आज मैं यहाँ पे आया हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दैट आई वाज एबल टू अनवेल आउट हियर, डिजिटल लाइफ सर्विसेज का EDLA 64 टच पॉइंट का ओवरऑल इंटेलिजेंट पैनल है ये. द रीज़न व्हाई आई एम सो प्राउड दैट आई हैव कम एंड डन दिस आउट हियर इज कि ये एक इंडियन कंपनी है विद अ इंटायर मेक इन इंडिया ओवरऑल प्रोडक्ट, एंड बोथ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर हैज बीन वर्क टुगेदर. यूजुअली इंडियन कंपनीज में ये नहीं होता है कि ईदर द सॉफ्टवेयर वो चाइना से ले आते हैं या कहीं से ले आते हैं, and the product also is something that is completely imported. It's very good to see this kind of innovation, and 64-point touch is a very very big deal. यानी कि 64 different areas में you can touch and it can still be able to recognize what you're writing. 2 teachers, 3 teachers, somebody else can come in out here and actually help with them. There could be questions here, answers out here. So this is a great innovation and something that I'm very happy has come to India. I think for the education sector, for the corporate sector, I think this is the big game changer. See, with the kind of population that we have in India, हम लोग के पास हमेशा एक चीज़ का हमेशा problem होगा, and that is going to be skilled educationists, right? Educators जो हैं, it's always going to be a problem that you may have 100 children who are very hungry for good education, but the teacher's skills may not be up to the mark. Products like this can be a complete game changer because इसमें mostly जो course है पूरा का पूरा वो ऑलरेडी इसमें सिर्फ इतना करना है दैट यू शुड बी एबल टू नो वेयर टू गो, एंड विद द 3D एनिमेशन वीडियोस एंड ऑल द डायग्राम्स दैट आर आउट हियर. आई विश जब मैं स्कूल में था ऐसा इसके आसपास भी होता. आई थिंक आई वुड हैव डन बिकम अ मच बेटर स्टूडेंट. सो आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर much more than the number of people that can actually teach them, this is a huge critical requirement. The Indian education system, with AI coming in, with this kind of technology coming in, it is going to be completely different from the way maybe you and I got educated. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि school should not be afraid of AI. They should not be afraid of this kind of technology. उनको स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहिए टू एम्ब्रेस इट. लॉट्स ऑफ स्कूल्स राइट नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि नहीं AI से क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. AI से the fact that students are not putting in their own time and they are just copying from there and putting it here, that is actually not true. What you need to teach them is how to use the AI so that they don't copy and they get even better creative ideas. So I think AI technology products like this are the future, and that's exactly where we are going. Very good. Thank you. इनोवेशन इन द इंडियन एजुकेशन सेगमेंट, थोड़ा सा नया लॉन्च के बारे में बताइए, और ये क्यों लॉन्च किया, आपके दिमाग में क्यों आया ये लॉन्च करना, और मन्नत के बारे में बताइए. मन्नत का विंडोज़ वर्जन तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल लॉन्च कर चुके थे, और अब हमें एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च करना था, तो उसके लिए हमने EDLA पैनल को डिज़ाइन करवाया था. EDLA इज़ गूगल सर्टिफाइड एंटरप्राइजेज डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट, जो कि हिंदुस्तान में आज की डेट में सिर्फ हमारे पास है एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड. तो मन्नत को उसी के साथ लॉन्च करना हमें सबसे सूटेबल लगा. दूसरा चैलेंज था कि हमें एक स्टेप आगे जाना था. जो लोग हमारे पे उंगलियां उठा रहे थे क्वालिटी को लेके या और बहुत सारी बातें लोग जो कर रहे थे, तो उनको एक जवाब देना था हमारी तरफ से कि हिंदुस्तानी एक बहुत अच्छा पैनल डिज़ाइन कर सकता है. तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, हम इसको मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने इसको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन के साथ, बेस्ट ऑफ द प्राइस के साथ लॉन्च किया. सो दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट 64-point टच इन एंड्रॉयड. नोबडी हैव दिस राइट नाउ. इसमें हमने बेस्ट मन्नत सॉफ्टवेयर डाला, DMS डाला, पूरा कंटेंट डाला ऑफलाइन. बेस्ट ऑप्शन लगी राजीव सर के साथ हम इसको लॉन्च करें, तो इसीलिए मैंने राजीव सर को इन्वाइट किया था कि आप आइए, आप ही इसको अनवील करिए और पूरे हिंदुस्तान को प्रेजेंट करिए. डिजिटल एजुकेशन में तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ आनी बाकी हैं. अभी जो हुआ वो 4% भी नहीं है. अभी जो होने वाला है वो बहुत बड़ा है. पेनिट्रेशन 4 से 5% ही है क्लासरूम की, 95% अभी हुई ही नहीं. अब वो होगी. जब वो होगी तो बाज़ार इतना बड़ा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता. कि पेनिट्रेशन 4 से 5% ही है क्लासरूम की, 95% अभी हुई ही नहीं. अब वो होगी. जब वो होगी तो बाज़ार इतना बड़ा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता. कि पेनिट्रेशन 1 करोड़ क्लासरूम है, 4 लाख लगी है, 96 लाख लगनी है, जो कि हर 3 साल 4 साल बाद अपग्रेड भी होंगी.
या हार्डवेयर चेंज होगा। जिस दिन इतना इसके अगर 15-20% भी पहुंच जाए तो रोज़ के 5 से 10 हज़ार पैनल या क्लासरूम लगेंगे और बिकेंगे। तो उस दिन के अंदर मार्केट टोटली चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम इतना बड़ा होगा, इतनी पॉसिबिलिटीज, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि कोई सोच नहीं सकता। चाइना में आज हम 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी है। चाइना में, अमेरिका में उनकी 100% क्लासरूम लगी हुई है, हमारी सिर्फ 5%, 4% क्यों? अगर हमको उनसे फाइट करना है तो हमें एजुकेशन को अपने को ठीक करना पड़ेगा, क्लासरूम्स को ठीक करना पड़ेगा। उनसे आगे फाइट करना, अगर हमें 2nd या 1st पोजीशन पर पाना है तो हमें अपने आप को, एजुकेशन को सबसे पहले ठीक करना होगा, ताकि अगले 20 साल बाद हम उसको रेडी कर सकें, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकें, उनके साथ मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर हम फाइट कर सकें। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी तो गाँव में रहती है और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो टीचर्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो डिजिटल एजुकेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हिंदुस्तान में हो सकती है, जिससे हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो ये आईटी के लिए बहुत बड़ी मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो आईटी को ग्रैब करनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ईएमआई के ऊपर पैनल लेके आना है, ताकि 3,000-4,000 रुपये दे के भी कोई पैनल खरीद सके, ताकि हर क्लासरूम में पहुँचे। ये डिजिटल लाइफ सर्विसेज के डीएनए में है कि हमें अफोर्डेबल बनाना है, इतना अफोर्डेबल कि हर आदमी उसको अफोर्ड करे, ताकि 3,000-4,000 रुपये दे के भी कोई पैनल खरीद सके, ताकि हर क्लासरूम में पहुँचे। ये डिजिटल लाइफ सर्विसेज के डीएनए में है कि हमें अफोर्डेबल बनाना है, हर टीचर अफोर्ड कर सके, हर क्लासरूम में लगे। 1 करोड़ क्लासरूम, अपॉर्चुनिटी 95 लाख की है। अगर हम इसको 10-15 लाख भी आगे लेके अगले 3 साल में, 4 साल में, तो बहुत बड़ी जीत होगी। इतना बड़ा बिजनेस होगा, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी उसमें बूस्ट करेगी कि आप पूछो, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। जो आज आईटी इंडस्ट्री है उससे शायद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मात्र 100 रुपये, अगर 50 बच्चे हैं तो मात्र 2 रुपये पर बच्चा पर डे के हिसाब से। मात्र 100 रुपये, अगर 50 बच्चे हैं तो मात्र 2 रुपये पर बच्चा पर डे के हिसाब से। मात्र 100 रुपये, अगर 50 बच्चे हैं। हम वैसा इकोसिस्टम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम अगले साल जल्द उसको धरती पे उतार सके, प्रैक्टिकली लोगों को दे सकें कि हाँ ईएमआई के ऊपर अपना पैनल लेके जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। देखिए, आइडियल तो क्लासरूम में 75 या 86 इंच हैं जो लगने चाहिए, बट जैसे आगे 105 है, डिफरेंट रेजोल्यूशन के ऊपर आएगा, 5K 8K हमारे सामने खड़े हुए। तो हम उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं, बट हिंदुस्तान को अभी तो पहले तो अफोर्डेबल पैनल चाहिए, ये सारा इकोसिस्टम चाहिए, ताकि हर आदमी के हाथ में पड़े। जब लोगों के हाथ में जाएगा तो डेफिनेटली लोग अपग्रेड में जब जाएंगे तो बड़े के ऊपर फोकस करेंगे। अभी तो ये सिचुएशन है कि पहली बार वो उसको यूज़ करें, वो पहली बार तभी उसको यूज़ करेंगे जब उनके हाथ में आएगा। जब हाथ में नहीं है, जब आपने यूज़ ही नहीं किया तो आप उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। आईटी पार्टनर्स को बॉक्स मूविंग से बाहर निकलना पड़ेगा, इनोवेशन का सोचना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी सीट से उठना पड़ेगा। जो आईटी वालों की, सेल्स वालों की और जो पार्टनर्स की मेंटालिटी बन गई है कि हमें काउंटर सेल्स ही करनी है, हमें रिटेल पे फोकस करना है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको बाज़ार में उतरना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ेगा। कोई टीचर चल के किसी नेहरू प्लेस की दुकान पे नहीं आएगा, आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अगेन बात घूम के एजुकेशन पे आ जाती है, तो आप उसको कैसे करोगे? या तो सोशल मीडिया से करोगे, या ऑनलाइन करोगे, या फिर जाके करोगे। अब वो हम लोग सोशल मीडिया से बाकी जो से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग भी फील्ड पे उतर आए तो हमारी काफ़ी हेल्प होगी उससे, कि जाएंगे टेक्नोलॉजी को करेंगे और उनके मार्जिन्स बेटर होंगे, उनको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट इसके अंदर अगर देखें, IFP के अंदर ही 4-5 प्रोडक्ट जुड़े हैं। माइक्रोफोन है, OPS PC है, IFP है, कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें। उनको 4-5 नई चीज़ें मिलेंगी बेचने के लिए। तो ये उनको करना है, उनको इनिशिएटिव लेना है। प्रोडक्ट तो हमारे पास है, बाकी के चैनल कर ही रहा है। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रोडक्ट के लिए रिटेल आउटलेट भी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कस्टमर जाए और फील कर सके। हम फिलहाल जो कर रहे हैं वही करेंगे, और स्थितियाँ हमको आगे लेके जा रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? डिमांड हमको आगे लेके जा रही है। डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो हम जितना करते उतना कम हो रहा है। तो हमारी तरफ से ऐसा प्लान है, जब 300 करोड़ किया, 350-400 करोड़, कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आ रही है हमको। तो स्थितियाँ जैसे जैसे आगे लेके जाएंगे हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बस लोगों को यही कहूँगा, इनोवेशन करते रहिए, इनोवेशन से ही ज़िंदगी है। अगर इंसान इनोवेशन ना करता था, जंगलों में बैठा होता।
थैंक यू। For more information, please visit www.ncnonline.net.